हेलो एवरीवन, नमस्कार समस्त को। मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं आज गोटे नुआ डिस्कशन वीडियो को मुझे स्वागत करुच्ची। आज आम डिस्कशन करवा फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थेस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उपरे एवं देखा तार कौन कौन सब मेजर फीचर्स रोचे जोटा कि बाकी ऑर्गेनिजम्स मानक पाखर डिफरेंट बनाऊँगी। तो पर्टिकुलरली ये ना को जब आम बुझा प्लाटी कहले आम फ्लैट सरफेस को बुझा जमती कि यहाँ गोटे प्लाटी लिखा जाए दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ फ्लैट सरफेस को आम प्लाटी वर्ड रे टर्म यूज कर दे परिबा। एंड हेल्मिन्थ कहले आम बुझा किछटा वर्म्स मानू। ओके, सो जिते प्रकार वर्म काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म माने अच्छे जो मानकर बॉडी देखा फ्लैट थाए एमानक आम प्लाटीहेल्मिन्थेस अंडर इंक्लूड कर दे परिबा। सो स्टार्ट करिवा विथ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट पार्ट जब आम देखा देन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आर ईदर पैरासाइटिक इन नेचर किंबा माने फ्री लिविंग फॉर्म रे भी डेवलप कर दे पारिबे। जते बळे कुहा जाउची पैरासाइटिक दैट मीन्स एठी गोटे प्रकार होस्ट रो इन्वॉल्वमेंट रहउतबो। दैट मीन्स पैरासाइट निजर खाद्य किंबा निजर शेल्टर को मैनेज करबा पे इनकैपेबल थिबो। तो सेति पई आ गोटे ऑर्गेनिज्म ऊपर से डिपेंडेबल हेकि रहउतबो ताको हमें होस्ट बोली कहिबा। एवं ए पैरासाइट्स माने जनरली एक्टोपैरासाइट हे परिबे दैट मीन्स होस्ट रो बॉडी बाहर रही परिबे सरफेस ऊपर किंबा माने एंडोपैरासाइट्स मध्ये हे परिबे दैट मीन्स बॉडी भितर भी माने रिसाइड करिक रही परिबे। जे कोनसी सेल हे गला किंबा जे कोनसी ऑर्गन भितर हेला ए माने इंडल्ज हेकि रही परिबे। जेमति कि एठी एग्जांपल आपण देखि परुचंती फैसियोला रो एंड द स्ट्रक्चर इज लिवर। एटा गोटे लिवर रो स्ट्रक्चर जोथिरे कि फैसियोला माने निजर बॉडी को अटैच करिक रखि जंती एंड दे आर बिहेविंग एज अ एंडोपैरासाइट एट दिस कंडीशन। एंड सेकंड डायग्राम रे हम देखि परिबा एठी गोटे प्लानारिया रो एग्जांपल रही छी। सो प्लानारिया इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ए माने निजर डेवलपमेंट पई किबा निजर सस्टेनेबिलिटी पई कोनोसी अदर ऑर्गेनिज्म ऊपर माने डिपेंडेंट हे कि नथांती। सो इंडिपेंडेंट लाइफ माने लीड करंती। सो दीज आर द फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फैसियोला इज अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। देन आम जब नेक्स्ट देखा एम केस रे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाउची। दैट मीन्स एठी हमें कहि दे परिबा किछटा सेल मानकर एग्रीगेशन हेथिबो एंड एग्रीगेशन रे हमको किछटा मिलिथिबो कंडीशन जहाँ को आम टिश्यू बोली कहूचे। एंड विभिन्न प्रकार टिश्यू रो गोटे एगेन एग्रीगेशन हेकि हमको गोटे प्रकार ऑर्गन मिलिथिबो। ठीक अछि। तो जेमति कि फॉर एग्जांपल आपण एठी गोटे डाइजेस्टिव सिस्टम रो स्ट्रक्चर देखि पारुथिबे। एठी हमको माउथ मिलुची देन इसोफेगस अछि देन हियर इज द फेरिंग्स जोटा कि मस्कुलर फेरिंग्स परिका बिहेव करूची दैट मीन्स जिंस को ऑब्जर्व करिवार एटा हेल्प करूथबो। एंड इंटेस्टाइन रो स्ट्रक्चर बहुत ही वियर्ड रहिची गोटे बहुत ही ब्रांचिंग पैटर्न परिका थ्रू आउट द बॉडी एठी एक्सपैंड हेकि रहिची। एथिरे विभिन्न प्रकार सर्कुलर मसल्स माने थांती लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स माने थांती एंड एग्रीगेशंस द्वारा एठी हमको स्पेसिफिक ऑर्गन्स मानकर डेवलपमेंट मिलुची जेमति कि इंटेस्टाइन हे गला किबा माउथ हे गला। दिस आर द ऑर्गन्स प्रकार डेवलपमेंट मिलुची एंड एठी हमें आको टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोली कहिबा। तो सिंपली यार माने कोन विभिन्न प्रकार टिश्यू मिलिबे एठी एंड विभिन्न टिश्यू मानकर एग्रीगेशन रे हमको ऑर्गन्स माने मिलिबे। तो सिस्टम्स एठी एज सच न थाए। सिस्टम सेथि पई हम यूज करबानी बिकॉज़ कंप्लीट डेवलपमेंट जनरली एमानक केस रे देखा जाए नाही। फर्दर वीडियोस रे आपण जानि परिबे कि कंप्लीट डेवलपमेंट काहे कि देखा जाउनी या फिर को प्रकार इनकम्प्लीट अरेंजमेंट थाए। सो फॉर दिस पार्ट आम ये देखा कि टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रो पैटर्न ये हमको देखा मिले। देन आम नेक्स्ट देखा कि ऑर्गेनिजम्स माने इधर ट्रिप्लोब्लास्टिक हेथिबे किंबा एसिलोमेट हेथिबे और बायलैटरली सिमेट्रिकल हेथिबे। ट्रिप्लोब्लास्टिक माने सिंपल कोन ऑर्गेनिज्म रो डेवलपमेंट टाइम रे से कोन करे किछटा जर्म लेयर रो फॉर्मेशन करे जो थ्री की आसी जाउची एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जेहेतु ऑर्गेनिज्म पाखरे तीनोटी जर्म लेयर रहिछि तो ताको हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोली कहिबा। एसिलोमेट माने कोनोसी प्रकार रो बॉडी रो कैविटी ए जगह रे एब्सेंट रहिछि कोनोसी प्रकार रो वैकेंट स्पेस ए जगह रे नाही। बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली एब्सेंट एंड एटी मु कहि रखे कि बॉडी कैविटी जनरली मेजोडर्मल लेयर पाखरे डेवलप होता है। तो मेजोडर्मल लेयर पाखरे किछि जगह रे हमको केमति पाउच लाइक स्पेस मिलिबो माने वैकेंट स्पेस मिलिबो जहाँ को हमें सीडोसिलोमेट्स बोली कहि थाउ। एंड परवर्ती समय रे कोन हुए ए पाउच गुडा को सब गुडा को फ्यूज हे जाए एंड पूरा गोटे कंटिन्यूअस वैकेंट स्पेस बनि जाए मेजोडर्मल लेयर मझिरे। तो ताको हमें बॉडी कैविटी बोली कहि थाउ। तो जेहेतु ए प्रकार ऑर्गेनिज्म रे एमति कोनोसी स्पेस नाही ताको एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स बोली कहा जाए। दैट मीन्स बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली एब्सेंट। ऑर्गेनिज्म इज बायलैटरली सिमेट्रिकल दैट मीन्स जदि हमें ताको टॉप रो बॉटम पर्यंत जदि ताको कट डाउन करा जाए ताले लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू द राइट हाफ ऑफ द बॉडी।
तो जहाँ भी ऑर्गन्स माने अच्छंती कि जहाँ भी बॉडी रो पार्ट्स रही दैट विल बी डिवाइड इन इक्वल मैनर तो ताको हमें बायलैटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बेली कुहा जाउछ एंड मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थ जो मानकर भी एग्जांपल हमें कॉमनली पढुचे सो ऑल ऑफ दिस आर बायलैटरली सिमेट्रिकल डेवलपमेंट एमाने शो करंती ऑर्गेनिज्म इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड माने डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस आड़को एमाने फ्लैट स्ट्रक्चर शो करंती एंड कोनोसी प्रकार रो सेगमेंटेशन मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थेस मानक केस रे न थाए बट देयर इज फ्यू ऑर्गेनिज्म जो माने कि क्लास सेस्टोडा अंडर रे आसुचंती फॉर एग्जांपल जदि हमें नेबा टेनिया सोलियम रो सो टेनिया सोलियम प्रकार रो जो प्रकार रो सब ऑर्गेनिज्म माने अछंती एथिरे मानकर बॉडी रे बहुत सारा सेगमेंटेशन देखिबा को मिले जेमति कि एठी डायग्राम रे आपण एठी देखि पारुथबे सो देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंटेशन इन सेस्टोडा but this segmentation is only limited to cestodas only माने क्लास cestoda रे ही देखा जाए but other part जदि हमें देखिबा क्लासिफिकेशन रो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स माने अछनी से माने को केस रे जनरली सेगमेंटेशन न थाए सो बॉडी बहुत ही सॉफ्ट थाए गोटे थिन कवरिंग रे होल बॉडी कवर हेकि रही थाए एंड कोनोसी प्रकार रो सेगमेंटेशन ए जगह हमको देखिबा को मिले नाही देन आम नेक्स्ट देखा कि एमान पाखे कौ टाइप आधेसिव स्ट्रक्चर्स रोचे जेहेतु मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स माने पारासाइटिक लाइफ मेंटेन करूछंती तो पारासाइटिक लाइफ रे कौन हुए निजर होस्ट बॉडी सांगे निजको अटैच करके रखा बहुत आवश्यक पड़ी था अदरवाइज खाद्य हो गला कि कौन प्रकार न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हो गला एमान को एक्वायर करिवारे प्रॉब्लम हबो सो पारासाइट्स जदि अछि ताले निजर होस्ट बॉडी सहित अटैच करके रखिबा पई एमान को हुक्स र आवश्यकता थाए स्पाइन्स र आवश्यकता थाए देन सकर र मध्ये आवश्यकता थाए जेमति कि एठी आपण देखि परुथबे टेनिया सोलियम रे एठी डायग्राम दिया जायछि हेड र स्ट्रक्चर रहिछि एठी हुक्स रहिछि जोटा कि इंटेस्टाइनल वॉल को होल्ड करी रखिबारे हेल्प करे देन सकर मध्ये रहिछि जोटा कि ताकू ऑब्जर्व करिवा पे हेल्प करे माने खाद्य को न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करिवा पे हे जगह हेल्प करे सो आधेसिव स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ पारासाइटिक अडैप्टेशन जोटा कि हेल्मिन्थ मानक केस रे जनरली देखा जाय एंड दिस स्ट्रक्चर्स एक्चुअली अलाउज देम टू रिमेन हेल्दी अदरवाइज से मानक पाखरे सेमति कोनोसी अदर फीचर्स नाही जा थ्रू से माने निजु बंची की रखि परिबे सो दिस स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज एमान को अटैचमेंट रे माने हेल्प करंती देन आम नेक्स्ट देखा कि को प्रकार सिस्टम से जगह अवेलेबल रही फर्स्ट है कि सिस्टम एज सच कंप्लीट न थाए मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर पुअरली डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड किसी सिस्टम्स अच्छा जो मैंने कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट शो करती आउ किसी सिस्टम्स एमती अच्छे जो मैंने कि संपूर्ण रूप एब्सेंट अच्छा फॉर एग्जांपल जमती कि सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन देयर इज नो सर्कुलेटरी मीडियम डायरेक्टली बॉडी सरफेस रे ही सब प्रकार जिन ऑब्जर्व हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सेमती कौन आवश्यकता पड़े ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रही एगेन रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस द्वारा हो जाए से कौन प्रकार एक्स्ट्रा पोर्शन डेवलपमेंट ना कौन प्रकार स्केलेटल ना एम बॉडी बहुत ही स्मूथ थाए कौन प्रकार हार्ड स्ट्रक्चर कि स्केलेटल स्ट्रक्चर ये जगह एब्सेंट थाए सो जदि आम एब्सेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा ताले सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम दीज आर कंप्लीटली एब्सेंट बाकी जदि आम देखा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दे आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड बट येट they have been like incomplete development we can see one by one करके हमें डिस्कशन करबा आगु को कि को टाइप रो डेवलपमेंट जनरली माने देखा जानती तो फर्स्ट देखिबा डाइजेस्टिव सिस्टम रे डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मु एठी कहि रखुची जदि डाइजेस्टिव सिस्टम रे कोन होय जदि हमें गोटे ट्यूब नेबा गोटे डाइजेस्टिव ट्यूब जदि हमें नोचे ताहले यार कोन हबो गोटे एंट्री पॉइंट रहिथिबो आ गोटे एक्जिट पॉइंट रही एंड एथिरे कौन हुए गोटे जगह इंजेक्शन हुए आ गोटे जगह इजेक्शन हुए तो इंजेक्शन कहार हम फूड इंजेक्शन हम एंड जहाँ भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल रही सेटार इजेक्शन हम तो जनरली जो यही प्रकार अरेंजमेंट रही या आम कौन कह कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोली कह बट प्लैटीहेल्मिन्थ मान केस कौन थाए कि आनस बिल्कुल भी न थाए माउथ थाए आनस न थाए दैट मीन्स ओनली इंजेक्शन वे अवेलेबल अच्छी बट इजेक्शन कौन प्रकार वे ना जगह तो जेहेतु ये आनस ना तो ताको आम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोली कहीदे पार लेबलिंग ये देखिपे माउथ रू जिनस आरंभ है देन इंटेस्टाइन रे बहुत सारा ब्रांचिंग पैटर्न आमको ये देखा जाउची जोटा कि थ्रू आउट द बॉडी पूरा एक्सपांड होकर रही एंड इंटेस्टाइन ए जगह एंड हो जाउची ब्लाइंड सैक बनी जाउची कौन ओपनिंग ना इंटेस्टाइन एंड रे कौन ओपनिंग ये हमको देखा मिलूनी इट इज जस्ट गोटे एक्सपांडेड ब्रांच स्ट्रक्चर परिका ही जगह रही तो यहाँ आम कहीदे पार इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेशन कौन हुए बॉडी जो स्किन रही कि जो बॉडी जो लेयर रही जनरल बॉडी सरफेस यार थ्रू रे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी एक्सचेंज होगा कथा यार थ्रू रे हो जाए
तापर आम नेक्स्ट देखा फ्लेम सेल्स माने जनरली हेल्प करती एक्सक्रीशन रे एवं ता सहित ऑस्मो रेगुलेशन दैट मीन्स ब्लड एवं सॉल्ट वाटर एवं सॉल्ट रो कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखिबारे। तो जिते प्रकार एक्सक्रीशन हुए दैट इज एक्चुअली हैपेंस थ्रू दिस पर्टिकुलर ब्रांच स्ट्रक्चर। आपण एटी देखि पारुथबे गोटे पूरा ट्री लाइक गोटे गच्छ जेमती ब्रांचिंग पैटर्न देखा जाए सेमती गोटे ब्रांचिंग पैटर्न ए जगह रही है। बहुत सारा केनाल लाइक स्ट्रक्चर्स रही है जो छोटे 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 ट्यूबल्स आपण देखि पारुथबे दीज आर एक्चुअली एक्सक्रीटरी केनाल्स। तो जहाँ जहाँ जिनस बॉडी रे मेटाबॉलिक वेस्ट जहाँ भी सिंथेसाइज हुए सो ऑल दिस मेटाबॉलिक वेस्ट अलोंग विथ दिस एक्सक्रीटरी केनाल कम्स टू द एंड माने एक्सक्रीटरी केनाल जो एंड पार्ट रही एक्सट्रीम एंड पार्ट जो रही से जगह को आसती एठी रही गोटे स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल जहाँ को कहा जाए फ्लेम सेल। ए फ्लेम सेल्स माने कौन करती जनरली जहाँ जहाँ आमर मेटाबॉलिक वेस्ट रही नाइट्रोजेनस वेस्ट रही एक्सक्रीट आउट करिबारे माने हेल्प करती। सो पर्टिकुलरली दिस फ्लेम सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तापर आम नेक्स्ट जीवा नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम रे ब्रेन थाए बट इट्स अंडर डेवलप्ड वन एंड ता संगे दीटा लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कर्व देखा जाए जोटा कि लैडर लाइक बॉडी रे अरेंज होकर रही है। तो आप देखि पारुथबे दीटा लॉन्गिट्यूडिनल नर्व रही एक्सटेंड होती फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एंड ता संगे एटी गोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर रही जोटा कि मुझे टिके लेबल कर दूची को तो जना पड़े एटा सेरेब्रल गैंग्लियन बेली कहा जाए। सो दिस इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि नर्व रिंग बेली कहा जाउची और ता पाखरे बहुत सारा न्यूरोनल सेल्स मानकर एग्रीगेशंस थाए तो ताको सेरेब्रल गैंग्लियंस बेली मध्य कहा जाए एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज हेल्प फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बट जेहेतु एमाने पैरासाइटिक फॉर्मेट रे रुहंती मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिंथेस तो नर्वस सिस्टम होगला सेंसरी सिस्टम होगला दिस आर वेरी अंडर डेवलप्ड एमान भीतर संपूर्ण डेवलपमेंट आमको जनरली देखा मिले ना। बट येट जदि आम आउ गोटे देखा आमर जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने अच्छे जो मैंने कि कौन प्रकार पैरासाइट्स उपर डिपेंडेंट नुहति से केस आम गोटे बेटर डेवलपमेंट पैटर्न आमको देखा मिले। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिंथेस से नर्वस सिस्टम एते बहुत भल भाव में किसी डेवलपमेंट हो न था। देन आम नेक्स्ट देखा आमर सेंसरी सिस्टम कहले आमर आखपाखर जहाँ भी एनवायरनमेंट रही कि चेंजेस रोचे ताकू रिकॉग्नाइज करने सेमती कौन स्पेसिफिक ऑर्गन। तो जनरली आमर सेंस ऑर्गन कहले आई स्पॉट्स को बुझाऊँगी एंड फैसियोला हेपाटिका यहाँ बहुत भल भाव में डेवलप होती। फैसियोला हेपाटिकार जब आप डायग्राम देखिए सो हियर इज द एडल्ट डायग्राम। तो बर्तमान ये जगह कौन है दीटा आपको स्पॉट्स देखा जाउथबो जहाँ को कि सेंसरी ऑर्गन्स बेली कहा जाउची एवं ता सहित जब आम इंटरनाली देखा सेटा आई स्पॉट्स गुड़ाक बहुत भल भाव में ये रिप्रेजेंट हो पारे। सो आई स्पॉट्स जनरली सराउंडिंग रो एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज करिबारे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करिथाय। तापरे नेक्स्ट आसीबा लोकोमोशन एठी अगेन मु कहि रखुची जदि ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक फॉर्म रे अछि ताहले लोकोमोशन रो कोनोसी आवश्यकता जनरली न थाए। पैरासाइटिक फॉर्म रे एथि पई न थाए बिकॉज होस्ट बॉडी भितर जनरली कोनोसी मूवमेंट होबा आवश्यकता नाही तो लोकोमोशन से माने जनरली करंती नाही और जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी रुहे सो निजर बॉडी को से माने ग्लाइड करिवारे मोस्टली इन्वॉल्व थांती। सो ग्लाइडिंग मूवमेंट बोली ताको कहा जाउची। बट किछि किछि जगह रे जदि हमरा फ्री लिविंग फॉर्म जदि आमे देखिबा किंबा ता संगे जो लार्भा माने अच्छे जो माने कि होस्ट बाहर किछि टाइम पे सस्टेन करती से केस रे हमको किछिटा लोकोमोशन पाई ऑर्गन्स देखा मिले जमती कि आमे जदि देखिबा मिरासिडियम लार्भा वर्तमान मिरासिडियम लार्भा कौन से होस्ट भीतर प्रथम कथा न थाए। मिरासिडियम लार्भा तार सेकेंड लार्भाल स्टेज को जिते ट्रांसफर होगा थाए सेते सी स्नेल भीतर को एंट्री करे। बट फर्स्ट लार्भाल स्टेज ह्यूमन बॉडी भीतर माने सॉरी सीप्र बॉडी भीतर बाहरी सारिकी स्नेल भीतर को जीवा पर्यंत से जो स्विमिंग एक्टिविटी गोटे आवश्यकता पड़े से सिलियार रिक्वायरमेंट थाए। तो सिलिया ये जगह लोकोमोटरी ऑर्गन परिका काम करे। ता संगे आ गोटे सरकारिया रही जहाँ पाखे कि टेल रो प्रेजेंस थाए ताकू छाड़ी बाकी जी सब अच्छे जमती कि फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म जमती कि प्लानारिया फॉर एग्जांपल आम नेबा तो प्लानारिया रो बॉडी ही इटसेल्फ एमती थाए गोटे इलॉन्गेटेड स्पिंडल शेप रो बॉडी थाए जो कि आवश्यकता ही पड़े ना कौन प्रकार सिलिया कि टेल रो से तार निजर बॉडी को ही बहुत स्मूथली वैगल करके नहीं पारे। एंड ता सहित जब आम पैरासाइटिक मान को देखा जेहेतु एम इंटेस्टाइन भितर रोचते सेमती कौन खास मुवमेंट ये आवश्यकता न थाए। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स मानकर डेवलपमेंट सेमती कौन रिक्वायरमेंट ये पड़े ना तो जेपाई एब्सेंट रही।
तापर देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो थी कि प्लैटीहेलमिंथ मानक केस रे माने जनरली बाइसेक्सुअल थांती दैट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ विल बी प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। ए पूरा डायग्राम भितर जहाँ जी सब पिंक कलर रो पोर्शन आप देखुं दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड जिते सब ब्लू कलर रो पोर्शंस आप देखुं दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेलमिंथेस आर बाइसेक्सुअल ओनली से पाखरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ ऑफ दिस प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। या द्वारा फायदा हुए कौन फर्टिलाइजेशन बिकज फर्टिलाइजेशन में जब आम सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन देखुचे ताहले गैमेटिक फ्यूजन बहुत आराम से हो जाई पारे बिकज मेल ऑर्गन रु मेल गैमेट रिलीज है फीमेल ऑर्गन रु फीमेल गैमेट रिलीज है एंड ता संगे सेमानक भितर फ्यूजन हो जिवो। बट यार सहित गोटे इंटरेस्टिंग फीचर है जदि ऑर्गेनिज्म सिंगल अच्छी आ ता पाखरे कोनोसी एक्स्ट्रा पार्टनर नाही ताहले सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुए। बट जदि ता पाखरे जदि पार्टनर अलग अवेलेबल रही ताहले दीटा बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म निज भितर गैमेटिक एक्सचेंज कराती जहाँ को कि आम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोली कहीदे पारिबा। तो जेहेतु बाइसेक्सुअल अच्छी ऑर्गेनिज्म तो इधर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करदे पारिबो क्रॉस फर्टिलाइजेशन मध्य करदे पारिबो। बोथ द फर्टिलाइजेशन कैन बी हैपन इनसाइड द बॉडी एंड जेहेतु गैमेटिक फ्यूजन टा बॉडी भितर होची तो ए प्रकार फर्टिलाइजेशन को आम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोली मध्य कहीदे पारिबो बिकज फ्यूजन इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोली मध्य याको कहा जाए। देन आम देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रे इधर फ्यूजन हो पारे दैट मीन्स गोटे ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो एंड दुटा पार्ट रे कन्वर्ट हो जमती कि जोटा कि आम ये देखी पारुचे। सो दिस इज द बाइनरी फ्यूजन पार्ट ता सहित ऑर्गेनिज्म बेले बेले अनफेवरेबल कंडीशन रे निजर बॉडी गुड़ाकर सेगमेंटेशन कर दिए जहाँ को कि रिजेनेरेशन बोली कहा जाए। तो जदि आम ये ऑर्गेनिज्म मानक ये कट डाउन करदेबा तो ईच कट of the organism will develop into a whole new organism and या भितर संपूर्ण रूपे हेड और टेल रो डेवलपमेंट मध्य हो पारिबो। तो जनरली होची कोन जदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है देन ठीक अच्छी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली अनफेवरेबल कंडीशन रे ऑर्गेनिज्म प्रिफर करे जेहेतु ता पाखे होस्ट न थाए एंड बट इंटरेस्टिंगली जदि आम देखुचे पारासाइट्स मानक ताहले पारासाइट्स मानक केस रे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए नाही एटा को एठी टिके मार्क करिवे दैट पारासाइट डजंट शोज एनी काइंड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जदि आम फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक देखिबा ताहले सेमानक केस रे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टा बेसिकली देखा जाए बिकज एनवायरमेंटल कंडीशन जदि अनफेवरेबल रहिला तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पारे नाही। तो आसेक्सुअल प्रोसेस थ्रू रे बाइनरी फिशन हो गला रिजेनरेशन प्रोसेस हो गला एथिरे ऑर्गेनिज्म निजर लिनिएज को मेंटेन करे निजर जेनरेशन को एक्सपांड कर परिबो। ओके तापर हम नेक्स्ट देखिबा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो पारिबो कि डायरेक्ट हो पारिबो। डायरेक्ट माने कोनोसी प्रकार लार्वाल स्टेज नथिबो इनडायरेक्ट माने लार्वाल स्टेज थी। जदि आम डायरेक्ट देखा ताहले प्लानारिया मानक केस रे डायरेक्ट डेवलपमेंट थाए कौन प्रकार लार्वा केस ये देखा जाए ना दैट मीन्स मुझे कहीदे पारि दैट द फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथेस डजंट शो एनी काइंड ऑफ लार्वाल स्टेजेस सो से केस रे डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाए। बट जिते सब पारासाइटिक प्लैटीहेलमिंथेस माने अच्छे जमती कि फासियोला हेपाटिका हो गला कि टेनिया सोलियम हो गला सो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स दे हैव लार्वाल स्टेजेस during the process of development while completing their life cycle। तो ये गोटे एग्जांपल मध्य दिया जाइए फासियोला हेपाटिकार मिरासिडियम रहीगला विभिन्न प्रकार लार्वाल स्टेजेस सहित तार पूरा एडल्ट स्टेज को से आसिक पहुँचे। तो पारासाइटिक प्लैटीहेलमिंथेस मानकर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहिबो फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिंथेस मानकर डायरेक्ट डेवलपमेंट रहिबो एंड बोथ ऑफ दिस डेवलपमेंट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू इट्स लाइफ साइकिल एंड टू मेंटेन द जेनरेशन। तापर आम नेक्स्ट जीवा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैटीहेलमिंथेस एंड आई होप कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सारा पर गोटे भल आइडिया आसी जाइथिबो। जदि आपको नहीं कि कौन प्रकार क्वेश्चंस रही देन कमेंट सेक्शन रे पुट अप कर दे पारिबे मु चेष्टा करिबे ताको सॉल्व करिया पे। सो थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे बाय बाय थैंक यू।